हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट। पिछली कक्षा में हमने दर्पण के बारे में पढ़ा था। उनमें दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। उपयोग क्या क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ पढ़ेंगे, और जिन्हें वो क्लास नहीं ली वो प्ले लिस्ट में जाके वो क्लास देख सकता है। ठीक है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियों के लिए पहले 4 नियम होते हैं, उनको समझना है। ठीक है। पहला नियम देखो कि कोई दर्पण है और ये क्या है, मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष के आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजर जाती है। ठीक है। पहला नियम क्या हो गया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से गुजर जाती है। सेकेंड नियम देखो, कोई दर्पण है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के फोकस से गुजरेगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है। थर्ड नियम देखो कि कोई दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है और वक्रता केंद्र से गुजरेगी, कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी और दर्पण से टकराने के बाद उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाएगी। चौथा नियम कि कोई दर्पण है, मुख्य अक्ष हो गया ये, और परावर्तन के नियम का पालन करते हुए कोई तिर्यक रेखा आएगी और यहाँ ध्रुव से टकराएगी और उसी दिशा में टकराने के पश्चात वापस चली जाएगी। ये परावर्तन का नियम का पालन करते हुए ये चौथा नियम हो गया। इस नियमों के आधार पर हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की स्थितियाँ और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की स्थितियों को ज्ञात करेंगे। तो पहला देखो, इसमें क्या है, वस्तु बिंब की स्थिति अनंत पर। वस्तु की स्थिति क्या है, इसमें अनंत पे है। ठीक है। अनंत पे ये रखी गई है और ये दर्पण से टकराएगी और फोकस से गुजर जाएगी। इस प्रकार ये फोकस से गुजरेगी। ठीक है। तो इसमें प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, फोकस पर, और प्रतिबिंब का आकार क्या है, अत्यधिक छोटा फोकस पर। ठीक है। छोटा बिंदु नुमा। प्रतिबिंब प्रकृति के क्या, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। सेकंड देखो, वस्तु की स्थिति क्या है, सी से परे, सी से दूर या परे। ये वस्तु की स्थिति हो गई और ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएगी, टकराने के पश्चात फोकस से गुजर जाएगी। दूसरे नियम ये है कि ये वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। तो इसमें क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, फोकस और सी के मध्य, वक्रता केंद्र के मध्य। ठीक है। और प्रतिबिंब का आकार क्या है, छोटा है, इससे तो छोटा है, तो प्रतिबिंब का आकार छोटा है। प्रकृति क्या है, वास्तविक है, वास्तविक है पर उल्टा है। ठीक है। तीसरा देखो, वस्तु की स्थिति क्या है, इसमें सी पर, वस्तु की स्थिति सी पर है और इसमें प्रतिबिंब की स्थिति सी पर है। पहली वस्तु की स्थिति सी पे है, ये नियम का पालन करते हुए फोकस से गुजारेंगे एक वक्रता केंद्र से, इसी प्रकार एक फोकस से गुजारेंगे और ये समांतर हो जाएगी। तो इसमें आकार क्या हो गया, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, आकार क्या हो गया, वस्तु के बराबर हो गया। प्रतिबिंब की स्थिति सी पे है, वक्रता केंद्र पे है। ठीक है। और प्रकृति वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा हो गया। ठीक है। चौथा देखो, वस्तु की स्थिति इसमें क्या है, सी और एफ के, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में है। इसमें क्या है, ये किरण गुजरेगी और फोकस से दर्पण के टकराने के पश्चात फोकस से गुजर जाएगी। एक वक्रता केंद्र से गुजरेगी और जहाँ मिलती है वहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब क्या हो गया, बड़ा हो गया। प्रतिबिंब की स्थिति सी से परे और प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु से बड़ा है। प्रकृति क्या है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है। वास्तविक और उल्टा। लास्ट देखो, पांचवा, वस्तु की स्थिति क्या है, एफ पे, वस्तु की स्थिति एफ पे, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजर जाएगी और तीसरे नियम से एक ही वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। तो इसकी स्थिति क्या हो गई, अनंत पर, क्यों, ये कहीं भी मिल नहीं रही है, अनंत पे जाके मिलेगी। आकार क्या हो गया, वस्तु से अत्यधिक बड़ा, अनंत पे जाके मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो हम कह नहीं सकते, तो अत्यधिक बड़ा। और प्रकृति वास्तविक और
उल्टा, वास्तविक और उल्टा। आगे देखो छठा, वस्तु की स्थिति क्या है, पी व एफ के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच। ठीक है, अब एक तो ये चौथा नियम लास्ट नियम के पालन करेगा, तो ये क्या ध्रुव से टकराएगी और टकराने की फसा उसी दिशा में चली जाएगी परावर्तन के नियम के अनुसार। और एक हम वक्रता के अंदर से गुजारेंगे और इसका क्या हो पीछे बनेगा, दर्पण से प्रतिबिंब कैसे पीछे बनेगा और बड़ा भी बनेगा, और ये यहाँ में मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो इसमें प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण से पीछे, प्रतिबिंब का आकार बड़ा। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। ठीक है, अब आगे देखो अपन उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ। इसमें कितने दो प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब बिंब की स्थिति क्या अनंत पर, पहला है अनंत पे, पहला तो लेंगे हम अनंत पे, और इस टकराने के पश्चात ये फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। सेकंड क्या है, इसमें फोकस से गुजरती, यहाँ फोकस पर ये मिलेगी, तो स्थिति क्या होगी, एफ हुआ दर्पण के पीछे। ठीक है, एफ फोकस पर दर्पण के पीछे, आकार साइज छोटा बिंदुनुमा, आकार साइज क्या छोटा और बिंदुनुमा है, प्रकृति आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। लास्ट देखो इसमें वस्तु की स्थिति अनंत व दर्पण के ध्रुव पी के बीच, वस्तु की अनंत व दर्पण के ध्रुव पी के बीच, प्रतिबिंब की स्थिति पी व एफ के बीच दर्पण के पीछे। ठीक है, यहाँ बन रहा है इसमें आकार साइज छोटा, आकार साइज वस्तु से छोटा है, प्रकृति आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। तो क्या इसमें उत्तल दर्पण में कैसा, प्रकृति आभासी और सीधा, अवतल में वास्तविक और उल्टा बनता है। ओके, ठीक है, थैंक यू।